पहले तो ग्रीवेंस कमेटी इस वर्ष क्योंकि कोविड के करके और बीच में फार्मर एजुटेशन करके ये पहली बैठक है। इसके अंदर लगभग 15 प्रार्थियों की समस्या के ऊपर चर्चा भी हुई, समाधान भी निकाले गए, कईयों के ऊपर एक्शन भी लिया गया और साथ में लगभग 20 के आसपास अन्य प्रार्थियों की भी बात हुई। और हमें उम्मीद है कि उनकी जो समस्याएं बाद में आई हैं, जिनके ऊपर आने वाले भविष्य में एक्शन होना चाहिए, उस पर भी उनकी सेटिस्फैक्शन के उपरांत कार्रवाई हो। कल से प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस सरसों का और गेहूं का शुरू है। पूरी तौर पर उसकी तैयारी कर दी गई है। निरंतर चारों प्रोक्योरिंग एजेंसी, चाहे वो फूड सिविल सप्लाईज हो, एफेड हो, वेयर हाउसिंग हो या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, उनको तमाम मंडी सब सेंटर ऑलरेडी ईयरमार्क्ड है। ट्रांसपोर्टेशन का लोडिंग अनलोडिंग का पूरी तौर पर खाका तैयार हो चुका है। गन्नी बेल्स की जहां समस्या थी उसको भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमिश्नर्स की अध्यक्षता के अंदर प्रॉपरली मॉनिटर किया गया है और सरप्लस गन्नी बेल्स प्रदेश के अंदर आज उपलब्ध है। इसी तरह की भी बारदाने की कमी नहीं आएगी। आड़ती भाइयों को भी 2.5% जो उनकी कमीशन है वो पूरी सरकार टाइमली देने का काम करेगी। उनके कोई पुराने ग्रीवेंस थे, उसके ऊपर भी अधिकारीगण ने चर्चा कर उनको निपटाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो डिजिटल प्रोक्योरिंग हमने प्लान बनाया है, जिसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन कर ई खरीद के माध्यम से किसान को पेमेंट करी जाएगी उसके खाते में, वो अपने आप में इंडिया में एक मॉडल आने वाले भविष्य के लिए बनेगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों के किसान को भी हरियाणा में आने की अनुमति दी जाए। आज जिन लोगों ने चर्चा करी है, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि जिन 3 एक्ट्स पे स्टे किया गया है उसमें ये लिबर्टी मिल रही थी मार्केटों के अंदर कि किसान कहीं बेचे कहीं खरीदे, तो आप लोगों ने मिसगाइड कर किसान को भ्रमित करने का काम किया। उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने 10,000 से ज्यादा किसान साथ लगते हुए राज्य के रजिस्टर भी किए हैं, वेरीफाई भी किए हैं और उनकी शेड्यूलिंग भी करी। और हमारा प्रयास है कि 1 तारीख से लेकर और मिड मई तक हरियाणा प्रदेश और साथ में दूसरे प्रदेशों को जितने रजिस्टर्ड किसान हैं उनका एक एक दाना प्रॉपर तरीके से हम प्रोक्योर करेंगे। और जैसे ही उनका जे फॉर्म बनेगा और जे फॉर्म एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होने के 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में उसकी पूरी राशि हम डीबीटी के माध्यम से भेजेंगे। और उसके साथ अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आता है, कहीं कोई डिले होता है 48 घंटे से ज्यादा, तो 72 घंटे बाद 9% इंटरेस्ट किसान की पूरी पेमेंट का किसान को हम देने का काम करें। ये पहला प्रयास है देश के अंदर जहां प्रोक्योरमेंट को इतने बेहतरीन तरीके से कोई स्टेट करने जा रही है। मैं देख रहा था पंजाब के मुख्यमंत्री ने शायद प्रधानमंत्री से मांग करी है कि किसान के खाते में पैसा ना दिया जाए। ये दिखाता है कि वो किसानों को किस तरीके से कमजोर करने का प्रयास करे। आर्थिक तौर पर किसान जब भी मजबूत होगा जब किसान के दाने का 1-1 रुपया पूरी तौर पर उसके खाते में आएगा। और आड़ती भाइयों ने पिछले 1 साल के अंदर बारी बारी इसको देखा भी है कि जैसे किसान के पास पैसा गया है, उसका जो बकाया था किसान ने खुद आके उसकी दुकान में पूरा उतारने का काम किया। और आने वाले भविष्य में ये जो भाईचारा है, इस भाईचारे को और मजबूत किया जाएगा।
और हमने तो तमाम मंडियों को हर तरह की सुविधा के साथ घेरअप किया है। बाकायदा तमाम मंडियों पे एसओपी हमने जारी करे हैं कि कौन कौन से विभाग के अधिकारी, कौन कौन से हमारे परचेज एजेंट हो या किसान, उनको कोई दुविधा है तो उस एसओपी को फॉलो करी जाए। उसका पीडीएफ फॉर्मेट भी हम आज संडे तक पूरी तौर पर पब्लिश कर देंगे कि हर एक के मोबाइल में ये व्यवस्था हो कि प्रोक्योरमेंट में अगर कोई दिक्कत आती है, चाहे वो ई खरीद की वेबसाइट पे हो, चाहे मार्केट कमेटी के कोई सॉफ्टवेयर में हो, तो एसओपी फॉलो कर उससे तुरंत निपटारा दें। किसान आंदोलन का समाधान कब निकलेगा सर? कैसे पूछेंगे? ये आप मेरे से मत पूछो, ये उन 40 नेताओं से पूछो जो हजारों की संख्या में किसानों को दिल्ली लेकर गए और पिछले 2.25 महीने से जब केंद्र सरकार चर्चा करना चाहती है, वो चर्चा के लिए क्यों नहीं जा रही? आज केंद्र तो तैयार है और मुझे लगता है बिना चर्चा के आज तक कभी भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। मैं तो इस पक्ष में हूं, केंद्र से किसान नेताओं को चर्चा करनी थी और चर्चा करके इसका निपटारा। आज आप भी जिला सचिवालय पहुंचे पानीपत, किसानों ने बाहर काले झंडे और किसानी झंडे दिखाए, तो विरोध कर रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, हम भी करते थे, विपक्ष में थे। लॉ एंड ऑर्डर कोई हाथ में ना ले, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेता है तो सख्ती से पंजाब में जो बीजेपी विधायक की जो पिटाई हुई, पूरी तौर पर निंदा करता हूं और अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है तो मुझे लगता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई वहां के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को उन लोगों के विरुद्ध करनी चाहिए जिनने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस तरह की घटना करी। अगर हमारे प्रदेश के अंदर ऐसी घटना हुई होती तो आज पूरे देश में उसका संदेश भिजवाने का हम काम करें। आज एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस तरह की हरकत कर रहे हैं, आप सोचो कि आने वाले भविष्य में तो फिर किसी के साथ भी कोई भी सामाजिक असामाजिक तत्व ऐसी घटना कर दे, उसके लिए जिम्मेवार कौन हो? मैं तो पूरी तौर पर पंजाब पुलिस का फेलियर मानता हूं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर मानता हूं कि ऐसी घटना हुई, उसको पुलिस वालों ने देखा और वहां कोई कार्रवाई। अभी चौटाला ये कह रहे हैं कि जेजेपी और बीजेपी के अगर बंदे गांव में आए तो उनको बांध लो पोल के साथ। अबे चौटाला को आप सीरियस पॉलिटिशियन मानते हो? मैं तो बता रहा हूं, जिस दिन उनको आपने सीरियस पॉलिटिशियन मान लिया उस दिन आपको पता चल जाएगा प्रदेश में क्या क्या। अबे चौटाला तो ये कहते हैं कि सांसद उन्होंने पहली बार आपको ही बनाया था। वो तो पता नहीं, मेरी तनख्वाह भी वही दे रहे होंगे, मेरी ट्यूशन फीस भी वही दे रहे होंगे, मेरे कपड़े का खर्चा भी वही दे रहे होंगे। जो आदमी इस तरह की बातें करता है वो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। आज राजनीतिक तौर पे कोई चर्चा करनी है तो जरूर करिए। सर, सरकार योजना बना रही है किसानों के लिए, भी आपने बताया, वो कौन से किसान है जिनको लाभ मिलेगा? क्योंकि किसान तो सड़कों पे, सर किन किसानों को लाभ मिलेगा सर आपकी योजना का? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हो किसान सड़कों पर है, मैं कह रहा हूँ किसान को उसकी फसल का पूरा दाम दिया जाएगा। कल 1 तारीख है, आज धीरे धीरे सरसों मार्केट में आनी शुरू हुई थी जिसका पूरी तौर पर प्राइवेट परचेज हो रहा है। तो जो सरसों बेच रहे हैं वो क्या किसान नहीं है? अब 1 तारीख के बाद धीरे धीरे गेहूं आएगी, अगर वो मंडी में लेकर आएगा तो वो क्या किसान नहीं है? पहले आप लोग फैसला कर लो कि सड़क पे खड़े लोगों को किसान बोलोगे या खेत में से अनाज काट के लाने वाले लोगों को किसान? आपके लिए क्या है सर, किसान वो भी है या ये दोनों किसान बने जाएंगे? मेरे तो सारे किसान हैं। अगर आपकी 1 किला जमीन है, खेती करते हो, आप भी किसानों पे आज पत्रकारिता सर, उनका हल क्यों नहीं हो रहा सर? जिन लोगों ने आपको चुना, आज भी गांव गांव में बुजुर्ग लोग बोल रहे दुष्यंत हमारा बेटा है, तो सर आज बेटा कहीं गुम हो गया क्या? बेटा कहाँ गायब है? मैं तो कह रहा हूँ चर्चा तो करो। आप कहते हो एक और पर कि मंडियां ऊपर नहीं करनी चाहिए, दूसरी ओर पर आप कहते हो दूसरे प्रदेशों का अनाज लो, ये तो खुद कॉन्ट्रेडिक्टरी है। आप किसान को खाते में पैसा देने से रोकते हो, हम पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब तो आप किसान की तरक्की रोक रहे हो। आप खुद फैसला करो कि आपका एक तथ्य एक तरफ है, दूसरा तथ्य एक तरफ। हम तो पूरी तौर पर क्लियर है कि हमने किसान को समृद्ध बनाना है और उसके लिए पिछले 1 साल से निरंतर मैं प्रयासरत हूँ और मैं कामयाब भी हुआ हूँ। एक बार 30% किसानों ने पैसा खाते में लिया, दूसरी बार 65 लिया और इस बार हरियाणा सरकार 100% फार्मर्स का पैसा एक एक प्रोक्योरमेंट का उनके खाते में अगर ट्रांसफर करने का दम रखती है तो सबसे ज्यादा किसान के पक्ष में हो तो मैं हूं। अगर मैं किसान को कमजोर करता तो आज भी आड़ती के पास क्या वैसा भेजता और लिख कर देता केंद्र को कि हम इस पॉलिसी को नहीं अपनाएंगे। हमने तो ये अपनाया है, एक एक किसान को रजिस्टर कराया, उसकी आज एक एक किले की वेरिफिकेशन कराकर
उसको अप्रूव किया और उस पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो एक्स अमाउंट लेके आएगा तो सरकार इतना ही खरीदेगी। हमने तो पहली बार हरियाणा में हुआ है कि 6 फसलों को एमएसपी पे खरीदने का निर्णय लिया और मेरा प्रयास है इस 6 को आने वाली क्रॉप सीजन में 10-12 बढ़ाने का हम काम करें कि एटलीस्ट हमारा फार्मर ऑल्टरनेटिव क्रॉप की तरफ जाए। इस बार हमने 1400-1200 के रेट पे आज के दिन जो बिक्री है, बारले बिक्री है, उसको हम 1600 पे प्रिक्योर कर रहे हैं। 10,000 किसानों ने रजिस्टर कराया है, तो क्या मैं किसान के विरोध में हूँ? तो सर क्या आप मानते हैं जो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो असली किसान है? पहले उनकी पार्टियां तो देख ले कौन सी। सर, खाद्य आपूर्ति विभाग के आप जैसे मंत्री हैं, ये देखा जाता है कि हर बार ही फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में कोई भी सीजन आता है तो परेशानी आता है, जिन इंस्पेक्टर्स पर आरोप लगते हैं उन्हीं की दोबारा ड्यूटियां लगा दी जाती है सीजन में। प्रिक्योरमेंट को एक डिपार्टमेंट नहीं करता, 4 डिपार्टमेंट ज्वाइंटली करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको मॉनिटर करता है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इस तरह की कंप्लेंट किसी एक मंडी की है या अनेकों मंडियों की, तो आप मेरे को दीजिए। मेरे पास पीछे पलवल की कंप्लेंट आई थी, उसके अंदर हमने मार्केटिंग बोर्ड की सीनियर अधिकारी की उसकी इंक्वायरी भी कराई, दोषियों को पेनल्टाइज भी किया। हमारी पीवी जो हुई थी पिछले साल पैडी की, उसका नतीजा है कि सीबीआई की रेड हुई हरियाणा के अंदर एफिड के अलग अलग गोदामों में और एक जगह भी एक दाना जीरी का कम नहीं पाया गया। वी वर सक्सेसफुल टू एटलीस्ट इस तरह की समस्याओं को रिजॉल्व कराने के लिए। अगर कोई आपकी जानकारी में भी मोर देन है। सर आखिर सर कोरोना को लेकर सर क्या कहेंगे? कोरोना की स्थिति क्या है सर? मैं तो यही कहूंगा भैया, कोरोना दोबारा बढ़ रहा है, अपना मास्क पहनो, सुरक्षित। सर